नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल किसानों की पाठशाला में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम मिर्च की खेती कैसे करें, जिससे कि जो हमारी मिर्च की फसल है उसमें किसी तरह के रोगों की समस्या ना हो और मिर्च का जो पौधा है वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करके चले, जिससे कि जो हमारी मिर्च की पैदावार है वो बहुत ही अच्छी निकल कर आए। तो किसान भाइयों, आप भी चाहते हैं कि आपकी भी मिर्च की फसल में किसी तरह के रोग या कीट ना लगें और फसल अच्छी तरह से ग्रोथ करके चले और बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाल कर दे, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको एक सही और पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, मिर्च की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, इस बारे में पूरी जानकारी हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला जो आपको ध्यान देना है वो है सीड सिलेक्शन, क्योंकि बहुत सी वैरायटियां ऐसी हैं जिनमें वायरस का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको ऐसी किस्मों का चयन करना है जो कि रोगों के प्रति सहनशील हों, जिनकी उत्पादन क्षमता अधिक हो और जिनका बाजार मूल्य भी अच्छा देखने को मिलता हो। किसान भाइयों, हर क्षेत्र में मिर्च की अलग अलग वैरायटियां मिल जाती हैं। जैसे कि हम अपने क्षेत्र की बात करें तो हाईवेज की 078, एडवेंटा की AK47, सोल्जर जैसी तमाम वैरायटियां आसानी से मिल जाती हैं, तो आप इन वैरायटियों का भी चयन कर सकते हैं। इसके अलावा जो वैरायटियां आपके क्षेत्र में अच्छा उत्पादन देने वाली हों, रोग रोधी हों, उनका भी आप चयन कर सकते हैं। सीड का सही चयन होने के बाद अब बात आती है किसान भाइयों नर्सरी तैयार करना। नर्सरी तैयार करते समय बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि वह समतल ज़मीन पर ही नर्सरी तैयार कर लेते हैं, लेकिन जब भी आप मिर्च की नर्सरी तैयार करें तो लगभग ज़मीन से 1 फीट की ऊंचाई पर आपको बेड बनाकर नर्सरी तैयार करनी है। नर्सरी में एक और विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है किसान भाइयों, आपको नर्सरी में किसी भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी जगह आप शुरुआत में ही देसी खाद का उपयोग करें, जिससे कि जो नर्सरी है वो बिल्कुल स्वस्थ, पौधे मजबूत होकर पैदावार करेंगे और आपकी नर्सरी बिल्कुल हरी भरी रहेगी। नर्सरी के बाद अब बात आती है किसान भाइयों कि खेत की तैयारी हम कैसे करें। तो खेत तैयार करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप खेत की तैयारी करें तो सबसे पहले खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था हो। कि जब भी आप खेत की तैयारी करें तो सबसे पहले खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था हो, यानी कि आपको मिर्च की रोपाई से पहले खेत समतल करके उसमें जल निकास की व्यवस्था करनी है। दूसरा, खेत तैयार करते समय आपको खेत में देसी खाद को अच्छी तरह से मिला देना है, जिससे कि जो आपकी फसल है वो एक लंबे समय तक हरी भरी रहे और बेहतर उत्पादन निकाल कर दे। किसान भाइयों, मिर्च की खेती से एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है खाद प्रबंधन। किसान भाइयों, मिर्च की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें आप अगर सही तरीके से सही समय पर मिर्च के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों को उपलब्ध नहीं कराते हैं तो आपको मिर्च की खेती से एक लंबे समय तक उत्पादन नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको मिर्च की फसल में न्यूट्रिशन डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसान भाई, इसमें आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का इस्तेमाल तो हम करते रहते हैं, लेकिन इनके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, कॉपर, बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पोषक तत्वों की भी मिर्च के पौधे के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है। तो इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता कराना भी पौधों को आवश्यक होता है। तो इन सभी की एक संतुलित मात्रा मिर्च की फसल के लिए उपलब्ध कराना है, जिससे कि आपको मिर्च की फसल से एक अच्छा उत्पादन मिल सके। इसके अलावा बहुत से किसान भाई मिर्च की 1-2 तुड़ाई करने के बाद उसमें सिर्फ DAP का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आपको DAP के साथ साथ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी फसल के लिए देना है। इस तरह से आपको मिर्च की फसल में खाद का प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, जिससे कि आप एक अच्छा उत्पादन ले सकें। अब बात आती है कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन की। तो मिर्च में बहुत से कीट एवं रोगों का अटैक भी हमें देखने को मिलता है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमें किन किन दवाओं का इस्तेमाल करना है, यह पूरा शेड्यूल हम अगली वीडियो में लेकर आने वाले हैं। किसान भाइयों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें।